तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6.15 जिसके अंदर कह रहा है डिटरमाइन कीजिए ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिडक्शन एंड एवरेज सिग्नल एनर्जी ऑफ 256 QAM यानी कि क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे आपने कंपेयर करना है 64 QAM यानी का क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ। तो दो टर्म्स गिवन है, यानी वो एक लिहाज से ये कहना चाह रहा है कि इनकी जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिडक्शन है और एवरेज एनर्जी है सिग्नल की, उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, इसकी एनर्जी को इसकी एनर्जी के साथ, इसकी बैंडविड्थ को इसकी बैंडविड्थ के साथ, एक ही बात कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे पास सिंबल रेट होता है ना, सिंबल रेट, उसकी मदद से ही हम मतलब कि बैंडविड्थ की बात कर सकते हैं। सिंबल रेट का जो असल में हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है बिट रेट, बिट रेट। ठीक है जी, ये सिंबल रेट है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है बिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। अब बिट रेट जो है उसको BR से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। अब इसको प्रेजेंट करने का कोई तरीकाकार नहीं होता, मतलब कोई वेरिएबल नहीं इसके लिए होता। आप ये कर सकते हैं कि पहले लिख दें, यानी नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल को हम ए से प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे मैं नंबर ऑफ बिट्स निकालता हूँ, किसके अंदर जी, अपने 256 QAM के अंदर। नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इन 256 QAM। ठीक है जी, ये आ गया इज इक्वल टू, ये बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, log 2 टाइम्स ऑफ 256, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, log 2 टाइम्स ऑफ। अब ये आपको निकालना भी सिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 6 में किया हुआ है, प्रीवियस वाले में भी, जो हमारे पास यानी कि उसका चैप्टर था कम्युनिकेशन सिस्टम की दूसरी बुक का। तो ये देखें बच्चों, यहाँ से आपने लेना है शिफ्ट की मदद से log, ये क्या हो गया यार, ये वाला log, ये वाला log यहाँ से। ठीक है, इसके यहाँ पे आप लिखें 2 और अंदर आप 256 को पेस्ट कर दें, तो ये देखें आपको 8 मिलता है आंसर में। ऐसे ही आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इसमें फाइंड आउट कर लें बच्चों, अपने 64 QAM में। तो ये भी वही फार्मूला log 264, तो ये मेरे ख्याल में आ जाएगा अपने पास, देखता है 64 करके मैं देखता हूँ कैलकुलेटर पे, ये 6 आ जाता है बच्चों, 6। तो अब ये हमें कैलकुलेट हो गई। ठीक है जी, एक तरफ मैं फार्मूला बना लेता हूँ SR, यानी सिंबल रेट 1 किसके लिए, 256 के लिए। बिट रेट की मुझे वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। आपने पहले एक दफ़ा ना इंग्लिश में ये वाला फिक्रा लिखना है, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इन 256 QAM, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक दफ़ा, फिर आगे नेक्स्ट इज इक्वल टू करके वैल्यू पुट कीजिएगा, बटे में 8 पुट हो गया। ठीक है जी, और ये मेरे पास इक्वेशन 1 इसको कह देता हूँ, क्योंकि हमने इन दोनों का कंपैरिजन जस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। और दूसरी तरफ मेरे पास आ जाता है जी अपना क्या नाम है, ये बिट रेट है। वैसे यहाँ पे इसको भी कोई नाम मिलना चाहिए ना, बिट रेट 1 कहना चाहिए इसको भी, क्योंकि बिट रेट 1 हो गया ना, R1 हमने कर दिया सिंबल रेट, तो रेट 1 हो गया। दूसरी तरफ सिंबल रेट 264 QAM के लिए। ठीक है जी, तो बिट रेट 2 आ जाएगा, और एक दफ़ा आप नीचे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इन 64 QAM, तो वो हमारे पास 6 है, तो नीचे वो पुट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। अब क्या करो, अब सिंपल सी बात है, होना क्या है, ये जो बिट रेट है आपके, ये तो जस्ट आप इसमें कंपैरिजन के लिए है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, आप जैसा कि जानते हैं बिट रेट जो है वो सेम जो है होता है इस टर्म में। ठीक है जी, क्योंकि एक ही सिग्नल की बात हो रही है। ओवरऑल वो कह रहा है एक सिस्टम है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बैंडविड्थ से रिडक्शन कर रहे हो, तो लिहाजा बिट रेट दोनों का सेम होगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह देंगे कि जो अपना BR1 है वो BR2 के है बराबर। ठीक है जी, और हम इसको BR से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो इस लिहाज से बच्चों देखो, इस लिहाज से हमारे पास दोनों यानी कि सिंबल रेट आपस में कंपैरिजन हो जाएगा इनका, और पहले नंबर पे तो आ जाएगा बिट रेट 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू बिट रेट 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, ये आ गया।
तो देखो बच्चों, ये बिट रेट 2 इसके बटे में चला गया, बिट रेट 1 डिवाइडेड बाय बिट रेट 2, ठीक है जी। और इस तरफ 8 आके मल्टीप्लाई हो गया, 8/6 बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या आएगा, 8/6 करके देखते हैं कितना आता है। ये 1.33 आ रहा है हमारे पास बच्चों, 1.33। तो परसेंटेज में आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यार, 133 इशारिया समथिंग 1.33 वैसे बनता, अभी आपको समझ आ जाती है इसका क्या चक्कर है। तो ये तो बिट रेट 2 के लिए यानी बनता है, बिट रेट 1 इज़ इक्वल टू 1.33 टाइम्स ऑफ बिट रेट 2, ये कंपैरिजन बनता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इनको परसेंटेज की फॉर्म में कंपेयर करना, अभी ये तो बिट रेट्स के कंपैरिजन से हमारे पास 1.33 आ रहा है ना, यानी कि जो अपने सिग्नल का बिट रेट है बच्चों, देखो जो अपने सिग्नल 1 का बिट रेट है, BR1 का, वो 1.33 टाइम्स ज़्यादा है बिट रेट 2 से, ठीक है। ये वो कहना चाह रहा है, यानी कि बिट रेट जो 1 का बिट रेट है वो ज़्यादा है बिट रेट 2 से 1.33 टाइम्स। और बिट रेट 1 किस सिग्नल का था, 256 QAM का था, यानी कि बिट रेट के लिहाज से तो अपना 256 QAM का बिट रेट ज़्यादा है अपने दूसरे सिग्नल की निस्बत। तो अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, मेन चीज़ तो हमने बैंडविड्थ की बात करनी है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिडक्शन की। तो वो सिंपल आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, B256, ये आपकी बच्चों बैंडविड्थ है, इसके साथ आपका जो नंबर ऑफ़ बिट्स पर सिंबल है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ बिट्स पर सिंबल सॉरी, एक तरफ ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, अपना यहाँ पे इसके साथ यार अपने नंबर ऑफ़ बिट्स पर सिंबल होंगे। तो इसको यार मैं एक ना वेरिएबल के साथ डिनोट कर देता हूँ, ये अपना A है, ये अपना B है, ठीक है, ताकि मुझे लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े। एक तरफ आ जाएगा अपना B256 मल्टीप्लाई बाई A, और दूसरी तरफ B बैंडविड्थ ऑफ 64 QAM मल्टीप्लाई बाय B, यानी बैंडविड्थ्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उसके अपने नंबर ऑफ़ बिट्स पर सिंबल के साथ, ठीक है जी। ये यहाँ पे फार्मूला लग रहा है। तो ये असल में सिंबल रेट का बच्चों एक अलहदा से फार्मूला होता है, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंडविड्थ ऑफ 256 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ सिंबल मल्टीप्लाई बाय इट्स बैंडविड्थ इज इक्वल टू सिंबल रेट। ये उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं, SR1 इज इक्वल टू SR2 को कंपैरिजन में ले रहे हैं। यानी एक तरफ ये कह लें फर्स्ट स्टेप यही है, उसके नीचे ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो इसके बटे में आ गया अपना ये वाला बैंडविड्थ 64, और उधर हमारे पास B/A हो गया। B की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ कितनी है, 6 है, और A की वैल्यू 8 है। तो ये देखो मेरे पास क्या बनता है, 3/4 बनता है, जिसको अगर हम चेक करें तो ये आता है 0.75। ये इतना ही आता ना, एक मिनट, 3 डिवाइडेड बाय 4, हाँ जी बिल्कुल 0.75। तो यहाँ पे बैंडविड्थ था आपकी 256 की, यानी 0.75 टाइम्स ज़्यादा है 64 की बैंडविड्थ से, ठीक है जी। अब यहाँ से ये हमें पता चलता है द बैंडविड्थ ऑफ 256 QAM, एक कंपैरिजन हमने कर लिया बच्चों, दूसरा बस करना अब। द बैंडविड्थ ऑफ 256 QAM इज़ 75% मोर देन, कौन सा, ये 64 QAM, यानी इसकी बैंडविड्थ से इसकी जो मतलब बैंडविड्थ है वो 75% ज़्यादा है। अब हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं, जो उसने कहा हुआ था आपने एवरेज सिग्नल एनर्जी भी कंपेयर करनी है। सबसे पहले बच्चों एवरेज सिग्नल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू 2 इंटू अपने क्या नाम है L का स्केयर, ठीक है जी, ये रहा, हाँ जी, L का स्केयर -1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी। और इसको हम इस्तेमाल करेंगे दोनों सिग्नल्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए।
फिर कंपैरिजन करेंगे किसकी मतलब कितने परसेंट ज़्यादा है उस लिहाज से, जैसे आगे कंपैरिजन किया। पहले बच्चों अब देखें जो मेरे पास एल है ना वो असल में लेंथ होती है एक किसी भी सिग्नल की। तो 256 आपने करना क्या, सिंपल एल को मालूम करने का ये तरीका होता है। अगर आप एल ऑफ सिग्नल 1 फाइंड आउट करना चाहते हो यानी 256 QAM की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसको फाइंड आउट करने का काफ़ी सिंपल तरीका है, उसका अंडर रूट आपने ले लेना है 256 की वैल्यू का, तो आपको ये मिल जाएगी वैल्यू। तो 256 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ मेरे पास क्या आता है 16। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी ऑफ सिग्नल 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इंटू 16 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, तो 2 इंटू यानी 256 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बच्चों 170 आ जाती है। अब एनर्जी ऑफ सिग्नल 2 फाइंड आउट करते हैं दूसरे सिग्नल की, जिसमें यानी कि हमारे पास अब जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए LS2 हम इस्तेमाल करेंगे। और वो आपको पता है 64 है, हमारे पास 64 QAM का सिग्नल है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, यानी इसका अंडर रूट लेके ये आ गया, और इसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरह से जैसे आगे किया है। 8 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 इंटू ये 63 बन जाएगा, हाँ, डिवाइडेड बाय 3, तो ये 42 आपके पास आ जाती है। अब बच्चों वही तरीका कार एनर्जी कंपैरिजन करने के लिए आप क्या करते हो, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से डिवाइड करके देख लो। तो हम क्या करते हैं, ES1 को बच्चों ES2 से डिवाइड करवा देते हैं, तो इस तरफ भी ऐसे ही होगा। ES1 की वैल्यू ES2 की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपके सिग्नल 1 यानी कि 256 QAM की एनर्जी कितने टाइम ज़्यादा है ES2 से। तो 170 को आप 42 से तकसीम करके देख लें कितनी आती है, तो ये आती है 4.047, 4.0405 कह सकते हो उसको, टाइम्स ऑफ ES2। इतने टाइम्स इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है जी, समझ रहे हो ना इस बात को, इतने टाइम इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर आप डेसिबल में चेक करना चाहो तो डेसिबल में चेक कर सकते हो। बस जस्ट हमने यही काम करना था, आपके सामने है, दोनों हमने कंपैरिजन करके देख लिए हैं कि अपने ES1 की जो एनर्जी है वो ES2 से यानी कि QAM 2 फुट क्या नाम है यार अपना, इस तरह से इसका जवाब चले देते हैं। द एवरेज सिग्नल एनर्जी, द एवरेज सिग्नल एनर्जी of 256 QAM is 4.05 times of एवरेज सिग्नल एनर्जी। ठीक है जी, मैं ASE इस्तेमाल कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख रहा हूँ, आपने पूरा वर्ड लिखना है, एवरेज सिग्नल एनर्जी ऑफ 64 QAM। ठीक है जी, यानी कि वो इतने टाइम्स है दूसरे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल के लिए। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।